नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो दोस्तों उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? भावी चिंतक, भविष्य चिंतक, दूर सोची या फिर अग्र सोची? दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द हो जाए तो कौन सा? अग्र सोची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ताले की संप्रदान के को लिए, अपादान से, कर्ता ने कर्म को, या फिर करण से द्वारा। दोस्तों ये आपको बताना है, ताले की चाबी। तो ताले की चाबी ये हो जाएगा दोस्तों संप्रदान कारक। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ताले के लिए चाबी। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम दोस्तों तीन इनमें से क्या होंगे? वो होंगे तद्भव, एक होगा तत्सम। किसान तद्भव है, खेत तद्भव है, दाहिना ये भी दोस्तों क्या है? तद्भव है। और जो आज्ञा है ये है दोस्तों तत्सम। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दाहिना का दोस्तों तत्सम क्या होगा? तो दक्षिण होगा, दक्षिण। खेत का हो जाएगा क्षेत्र। किसान के लिए क्या हो सकता है? तो किसान के लिए होगा दोस्तों कृषक, हाँ कृषक होगा। तो इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा हमारा तत्सम। अगला प्रश्न है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मामलों पर प्रकाश डालना, मामलों का ब्यौरा, या फिर मामलों का नियमानुसार निपटाना। तो ये दोस्तों मामलों का नियमानुसार निपटाना दोस्तों ये कहलाता है हमारा क्या? टिप्पण। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्दों का युग्म सही नहीं है? विलोम शब्दों का युग्म दोस्तों कौन सा सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना। शीत का उष्ण होता है, जी हाँ दोस्तों होता है। अग्र का अंत तो सही लग रहा। रथ का विरथ, वीर और कायर। वीर का कायर, हाँ ये सही है, वीर है तो कायर है। रथ का विरथ ये भी है। अग्र का दोस्तों अंत नहीं होगा, इसका होगा दोस्तों पश्च। तो अग्र का दोस्तों ये नहीं होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये तीनों सभी सही हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग म हो गया तो योग रूढ़ कर लीजिए इसे। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? नाक रूढ़ शब्द है, पीला ये भी रूढ़ शब्द है, घुड़सवार यौगिक शब्द है, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों लंबोदर, लंबोदर हो जाएगा हमारा योग रूढ़ शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जो भी दोस्तों आपको पर्यायवाची टाइप के प्रश्न या बहुब्रीहि समास वाले प्रश्न आपको जो दिखाई दे, जो भी उदाहरण, वो अक्सर दोस्तों योग रूढ़ में होते हैं। ये हो जाएगा लंबोदर, लंबोदर, पीताम्बर है दोस्तों योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न है, अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद के उदाहरण है? स्वर संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि के हमने 5 भेद डाल लिए। तो ये जो ए है दोस्तों ये किस में आता है? वृद्धि संधि में इस तरह से आती है 2 मात्राएं, जहां पर भी देखिए टिक कर सकते हैं आप। ये हो जाए दोस्तों गुण संधि में होता है, गुण संधि। इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर सी। और धन ई जो नियम है दोस्तों ए बनने का ही होगा गुण संधि में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग। डिबिया स्त्रीलिंग है, साध्वी ये भी स्त्रीलिंग है, भौदिया भौदी होता तो पुल्लिंग होता, भौदिया लिखा हुआ है तो ये भी दोस्तों स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पर होगा संचालक। संचालक दोस्तों कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सकल और सकल। एक सकल दोस्तों और दूसरी सकल, तो इनका दोस्तों आपको अर्थ यहाँ पर बताना है। जो ये वाला सकल दोस्तों इसका होता है अंश, तो एक ही ऑप्शन में है। और ये वाला सकल हो जाएगा संपूर्ण। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
रमा खुद चले गई, रमा अपने से ही चले गई, रमा अपने आप चलेगी, रमा आप आपके चलेगी, ये भी दोस्तों कुछ अटपटा है। रमा खुद चलेगी ये भी नहीं हो सकता है कि आपको लगे सही हो। रमा अपने से चलेगी ये भी कुछ अटपटा है। ये दोस्तों रमा अपने आप चले गई, ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और वाक्य शुद्धि से, वर्तनी से, यहाँ से भी दोस्तों ये क्योंकि ये सभी सिलेबस में है और यहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। अगला है निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक है, ध्यान पूर्वक समुच्चय बोधक अव्यय दोस्तों जोड़ने का काम करता है, कुछ भी जैसे और आ जाए बीच में या जो भी आ जाए तो समुच्चय बोधक अव्यय ये होगा नहीं। क्रिया विशेषण अव्यय, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ध्यान पूर्वक हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। मतलब कि क्रिया विशेषण अव्यय जिन शब्दों से कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता का पता चलता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय। अगला प्रश्न है वह घर पहुंच गया, जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, इसे आपको हल्के में नहीं लेना है। अक्सर द्विकर्मक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, ये अच्छे प्रश्न है और यहाँ से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आता है। बहुत कम अभ्यर्थी इनको सही करते हैं, जो सही कर लेगा फिर उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? दोस्तों ये कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अब संयुक्त क्रिया में दोस्तों क्या होता है कि ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है तो वह संयुक्त क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर वह घर पहुंच गया, या हम और भी से कह सकते हैं कि जब दो क्रिया मिलकर किसी तीसरी नई क्रिया का निर्माण करते हैं वहां पर भी दोस्तों कौन सी क्रिया होती है? तो संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वहां भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, मीराबाई स्कूल चले गई, इसमें भी दोस्तों क्या है? संयुक्त क्रिया है। इसी तरह से प्रश्न बन सकता है। जैसे कोई और उदाहरण आप ले सकते हैं, प्रियंका ने दूध पी लिया, इसमें दोस्तों संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न है क्या हाल है चीन के पुस्तक के लेखक? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों और सभी सिलेबस के ऑप्शन है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल दोस्तों इनसे प्रश्न अक्सर आ जाता है। तो क्या हाल है चीन के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयोग के फेवरेट मनोहर श्याम जोशी, मंगई डबराली फेवरेट है, राहुल संख्यार्थी भी अक्सर दोस्तों इनसे प्रश्न आयोग पूछता है। तो मनोहर श्याम जोशी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हाल है चीन के। बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है। और इनके दोस्तों जो कुमाऊनी उपन्यास है क्याप और कसब, क्याप के लिए दोस्तों 2005 में इनको साहित्य अकादमी मिला था। मंगई डबराल दोस्तों इनसे प्रश्न आता है, पहाड़ पर लालटेन आवाज भी एक जगह है। राहुल संख्यार्थन को दोस्तों मध्य हिमालय का इतिहास के लिए साहित्य अकादमी मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हाल है चीन के, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा? चर्म रोग, घातक रोग, असाध्य रोग। असाध्य रोग तो ये होता है कि मतलब जो ठीक ही ना हो सके। तो घातक भी नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा संक्रामक रोग उसे कहेंगे, जो ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, ये हो जाएगा दोस्तों संक्रामक रोग। बिल्कुल आसान प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? जबरदस्त क्वेश्चन है। काल का दोस्तों मृत्यु नहीं करना है, काल यानी कि अंत आ गया, यम दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये हो जाएगा काल का अर्थ होता है समय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। काल का अर्थ क्या होता है व्याकरण में? तो होता है दोस्तों समय। अगला प्रश्न है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर दोस्तों क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक दोस्तों सकर्मक और दूसरा अकर्मक। बिल्कुल आसान है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है क्या? ऊपरी लिखित। ये ऊपरी लिखित ये वाला होगा, ऊपरी ये वाला दोस्तों नहीं होगा, ऊपरी ये वाला या फिर ये वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा तो ये तो दोनों अलग है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऊपरी लिखित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। ऊपरी लिखित यहाँ पर लिखना था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कृतवाच्य का चयन कीजिए। कृतवाच्य का चयन कीजिए। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो कर्मवाच्य होगा, ये होगा नहीं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है दोस्तों, ये हो जाएगा कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कृतवाच्य में दोस्तों क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होता है इसमें, और सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं कृतवाच्य में, तो हो जाएगा कृतवाच्य। आपके द्वारा मालूम हुआ कर्मवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। अब दोस्तों इसका जो अर्थ है, जैसे संदेहनी मधुवन, मधुवन मतलब कि दोस्तों मथुरा के लिए बात करी, जैसे कोई मतलब कि कोई नहीं, जैसे गोपियां श्री कृष्ण के लिए, जैसे कोई गोपी कह रही है कि सखी हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए, लेकिन मोहन स्वयं न तो संदेश भेजते हैं और न ही हमें जो संदेश भेजे हैं उन्हें वो फिर कि मतलब इसी तरह का उन्हें फिर लौटाते हैं, या इस तरह का कह सकते हैं। तो मथुरा के कुएं भर गए, मतलब कुल मिला के यह अर्थ है कि संदेशनी मधुवन कूप भरे, कि संदेश उसे मथुरा के कुएं भर गए, इस तरह का इसका अर्थ है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ पर कुल मिला के बड़ा चलाकर बातें की जा रही है। तो जहां पर भी दोस्तों इस तरह का होता है तो अतिशयोक्ति वहां पर अलंकार होता है। कुल मिला के आपको इतना ही याद रखना है। थोड़ा बहुत अगर अर्थ भी आप जान लेते हैं तो आसानी से दोस्तों उत्तर पर आप पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है किसी बात को विश्वास करने का निश्चय, अत्यल्प, विकल्प, अल्प या संकल्प। दोस्तों ये हो जाएगा संकल्प, बिल्कुल आसान है। किसी बात को करने का निश्चय दोस्तों इसके लिए होता है क्या, संकल्प। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। हाथी, करीवर, सूर्य, अंशुमाली, बिल्कुल सही है। सिंह, केसरी, बिल्कुल सही है। तो यमुना दोस्तों मंदाकिनी नहीं होगा दोस्तों, ये होगा गंगा के लिए मंदाकिनी। तो यमुना दोस्तों नहीं होगा, यमुना, अर्कजा, सूर्यजा, सूर्यतनिया, दोस्तों मंदाकिनी होगा गंगा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गोरखवाणी रचना किसके द्वारा, गोरखवाणी दोस्तों इसको लिखा रहता है उसे, वाणी नहीं, चलो यहाँ पर वाणी है तो वो गोरखवाणी करके लिखा रहता है वाणी। तो किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है गोरखवाणी रचना है पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। और पीताम्बर बर्थवाल दोस्तों ये पौड़ी जनपद के निवासी थे, पौड़ी के ही थे। 1901 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने दोस्तों कानपुर से हिलमैन नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कानपुर से हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। दाजू शेखर जोशी की है। मुक्तिबोध चांद का मोह टेढ़ा है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी प्रेमचंद से दोस्तों बाकी हम कई बार देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनकी रचनाएं हैं और अक्सर इनसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो गोरखवाणी दोस्तों हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला है भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। लोक भाषा, पाली, लोक भाषा, जन भाषा, मानक भाषा या काव्य भाषा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा काव्य भाषा दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप दोस्तों इसको कहते हैं मानक भाषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से शब्द में रॉ व्यंजन नहीं है। रॉ व्यंजन नहीं है दोस्तों, ये यहां पर पूछा है। मूर्धा है, क्रम है, मात्र है। तो मात्र भूमि दोस्तों नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सरीखा शब्द है, सरीखा मैंने सीखा, सरीखा, सरीखा कर्मवाचक दोस्तों बिल्कुल नहीं लग रहा है, आवृत्ति भी नहीं हो रही है, गणना भी नहीं हो रही है। तो ये दोस्तों गुणवाचक, ऑप्शन से भी दोस्तों आप कर सकते हैं। तो सरीखा में दोस्तों कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, या जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नया व्यंजन वर्ण बनता है तो उसे दोस्तों हम कहते हैं क्या, संयुक्ताक्षर। वही बात है यहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। द्वितीय व्यंजन से दिल्ली, मूर्धन्य, तालव्य अलग है। अगला प्रश्न है किस शब्द में लौ प्रत्यय नहीं है। लौ प्रत्यय, अब दोस्तों प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उनका अर्थ ही बनना चाहिए। मानसल में है, श्यामल में है, मंजुल में है। तो अतल में दोस्तों नहीं है, अधंतल दोस्तों अतल में नहीं है। इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संख्या नहीं है। पढ़ से पढ़ाई, और दौड़ ये भी है, उतराई ये भी है। दोस्तों ये हो जाएगा खटाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। अब निपात दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, वहां पर होते हैं निपात। कुछ पहचानने की ट्रिक है, जहां पर दिखाई दे तक, भर, भी, इस तरह के जो भी शब्द दिखाई दे
वहाँ पर होता है दोस्तों हमारा कौन सा, वहाँ पर निपात वाले शब्द होते हैं। और इसके अलावा उसमें तो आपको देखने को मिल सकता है, तो तक भर इस तरह से। वह पटना गया था, संभवतः वो कल आएगा, मैं कल आ सकता हूँ, या फिर मुझे आने तो दो। ये देखिए दोस्तों तो लगा हुआ है, मुझे आने तो दो, ये हो जाएगा निपात। अगला प्रश्न है, तीन लोक से मथुरा नारी का अर्थ है। बहुत सुंदर मथुरा, ऐसा नहीं है। मथुरा का बखान तीन लोकों में है, वो तो है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ नहीं होगा। ये दोस्तों तीन लोक से मथुरा नारी सबसे निराला, सबसे निराला। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, और दिन 40 प्रश्न रहते हैं हिंदी और जीके के। आज दोस्तों किसी कारण से 40% टाइप नहीं हो पाए, तो बाकी कल को मिलते हैं उत्तराखंड के प्रश्नों के साथ। तैयारी करते रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।